आज धूप बहुत है आज हैं? हाँ वजह से निकाला है। आज धूप बहुत है, लेकिन आज 5-6 बजे इतना ज़्यादा कोहरा हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा। आज कोहरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, हम लोग जो नया है स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में हम लोग बात करेंगे मैग्नेट। मैग्नेटिज्म में मैग्नेट क्या बोलते हैं? चुंबक। ये तो बोलते हैं चुंबक। मैग्नेटिक में चुंबक की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले अच्छी यूनिट है ये, और क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं इससे काफी सारे। आगे बढ़ो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर मैग्नेट की, एक बार तुम लोग जरा सोचो कि सर पुराने जमाने में जब जहाज होते थे, जहाज में नाविक जो भी लोग होते थे वो क्या करते थे, उनके पास एक कंपास होता था, ठीक है, और वो कंपास ले जाते थे, और वो कंपास उनका क्या करता था, डायरेक्शन को दिखाने का काम करता था कि किधर नॉर्थ पोल है और किधर साउथ पोल है। उस हिसाब से वो अपने, क्योंकि देखो समुद्र में चल रहे हैं वो लोग, तो समुद्र में चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, पानी ही पानी है, तो तुम्हें क्या पता कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, ठीक है, तो नॉर्थ साउथ का कुछ ज्ञान ही नहीं है। अब जैसे मान लो अभी तुम यहाँ पर हो, बात सही है, तुम कहोगे, कोई बंदा कहेगा सर सूर्य इधर से निकल लिया है, कोई कहेगा कहीं से निकल लिया है, तो जिधर सूर्य निकलता है उधर क्या होता है पूर्व, दूसरी साइड क्या होता है पश्चिम। लेकिन वो लोग जो डायरेक्शन को मेंशन करते थे या डायरेक्शन को दिखाने का उनका जो काम था, वो लोग कंपास के माध्यम से करते थे। अगर कंपास के माध्यम से मैं बताऊं तुमको, एक बात सोचो, हालांकि ये कोर्स से तुम्हारे कार्ड दिया गया है, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूं। ये मेरी अर्थ है, और अर्थ किसी एक्सिस के थ्रू रोटेशन कर रही है। अर्थ जो घूम रही है वो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की तरफ घूम रही है? अर्थ कौन सी दिशा से घूमती है? अच्छा, सूर्य कैसे घूम रहा है? सूर्य पूरब से कहां जा रहा है? लेकिन क्या सूर्य घूम रहा है? नहीं। सूर्य क्या है? स्थिर। तो हम सबने पढ़ा बचपन से सूर्य स्थिर। अब तुम एक बात सोचो, तुम जब ट्रेन में बैठ के जाते हो या गाड़ी में बैठ के जाते हो, तुम चल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है पेड़ पौधे पीछे भाग रहे हैं, या पेड़ पौधे पीछे भाग रहे होते हैं क्या? तुम भाग रहे होते हो ना। ऐसे ही तुम कहां पर हो? पृथ्वी पर। और तुम्हें क्या लग रहा है? सूर्य चल गया है। क्या सूर्य चल रहा है? चल कौन रहे हो? तुम। अब सोचो, अगर तुम इधर जा रहे हो, अगर तुम इधर जा रहे हो तो पेड़ पौधे तुम्हें इधर जाते हुए दिखते हैं, सही है? इसका मतलब ये है कि सूर्य अगर तुम्हें ऐसे जाते हुए दिख रहा है, इसका मतलब है तुम उल्टे चल रहे हो, तो सूर्य तुम्हें किधर जाते हुए दिख रहा है? पूरब से। इसका मतलब है अर्थ हमारी रोटेशन करती है पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है? अर्थ का जो रोटेशन है अपनी एक्सिस के थ्रू वो क्या है? अब देखो, हम लोगों ने एक सब्जेक्ट था हमारा जिसका नाम था ज्योग्राफी, ठीक है, जिसका नाम था ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में बेटा इधर नॉर्थ पोल होता है और इधर क्या होता है? अर्थ का ये ऊपर नॉर्थ नीचे। लेकिन फिजिक्स में क्या है? फिजिक्स में इधर नॉर्थ पोल होता है, वो साउथ पोल होता है, और इधर क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल। मैग्नेटिक साउथ पोल।
और इसे बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से कहां जाती हैं? साउथ की तरफ। ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से नॉर्थ से निकलती हैं और कहां जाती हैं? साउथ की तरफ। इसीलिए हमारी पूरी धरती पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमारी धरती पर हैं, जब कंपास आता है तो एक तरफ वो नॉर्थ हो जाता है, एक तरफ साउथ दिखाने लगता है, एक तरफ नॉर्थ दिखाने लगता है, एक तरफ साउथ। इसकी तुमने एक बात सुनो, ये सब हमारे कोर्स में नहीं था, खाली बता दिया मैंने। सर अर्थ पर हर जगह बेटा मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ पर जो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, अगर तुम बीच जंगल में भी पहुंच जाओगे, बीच समुद्र पे भी होगे, वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। किसके कारण होगा? अर्थ के कारण। अब वो अर्थ में कहां से आया ये आप तक नहीं पता कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फील्ड कहां से जनरेट होता है, ये बात आज तक किसी को नहीं पता चली। अब मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की। देखो तुम्हारे कोर्स में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दो प्रकार से प्रोड्यूस होता है तुम्हारे लिए। एक, अगर मेरे पास कोई बार मैग्नेट है, या फिर मेरे पास कोई वायर है और उस वायर में क्या है? करंट है, या उस वायर में क्या है? करंट। सबसे पहले अगर कोई बार मैग्नेट है तो उसका एक सिरा नॉर्थ होगा, एक सिरा साउथ। अब सर देखो मैग्नेट भी कई प्रकार की होती हैं। तुमने जो रेडियो से मैग्नेट देखी है, रेडियो वाली, ठीक है, रेडियो से तुमने मैग्नेट बॉल निकाली होगी, वो कुछ मैग्नेट बेटा ऐसी होती है, ऐसी गोल होती है, ये ऐसी मैग्नेट होती है, ये भी मैग्नेट है। ठीक है, एक ऐसी भी मैग्नेट होती है, ठीक है, हॉर्सो मैग्नेट। लेकिन तुम्हारे कोर्स में इस टाइप की मैग्नेट है ही नहीं। तुम्हारे कोर्स में जो मैग्नेट है वो है बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट हो गया है एक प्रकार की छड़, ठीक है, जो कैसी है? चौखूटी है। एक प्रकार की छड़ जो कैसी है? चौखूटी है। ठीक है, उसको हम लोग को क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोल देंगे बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट, तो देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ दो प्रकार से प्रोड्यूस होना है। या तो तुम्हारे पास में कोई बार मैग्नेट हो, या फिर कोई वायर। बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और कहां पहुंचेंगी? ऐसे। और ये है मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर हमेशा साउथ से नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर हमेशा साउथ से कहां जाएंगी? और वायर, और अगर देखो वायर पर देखूंगा तो वायर पर हम राइट हैंड का थंब रूल से देखते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक वायर, किसी भी वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तब भी उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा। बार मैग्नेट के कारण होगा, और किसके कारण होगा? वायर के कारण। अभी जो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे वायर की, कि किसी भी वायर के कारण कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? बी से। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला क्या होती है? और एक टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर होता है। 10⁴ गॉस। टेस्ला कैसी है? ऐसा यूनिट। गॉस कैसी है? सीजीएस। ठीक है, तो एक टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर होता है। मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग ये देखिए, सबसे पहले देखो ऐसा है, बहुत समय पहले हर चीज का दुनिया में किसी न किसी चीज का इन्वेंशन जरूर हुआ है। कुछ इन्वेंशन ऐसे थे जो बेचारे धोखे से हो गए। धोखे से इन्वेंशन कैसे होते हैं? यूरिया जानते तुम लोग? अब जो खेतों में बही जाती है, वो यूरिया इन्वेंशन धोखे से हुआ था। कैसे? वो कोई चीज ले जा रहे हैं, नीचे कोई गर्म तवा था, उस पर गिर गया, वो यूरिया बन गया। फिर उन्होंने कहा ये क्या हो गया? फिर उन्होंने उसकी छानबीन करी तो पता चला ये तो यूरिया है। ठीक है, बाद में उसका इन्वेंशन हुआ। इसी प्रकार से एक मैग्नेटिक फील्ड का इन्वेंशन हुआ था।
मैग्नेटिक फील्ड का इन्वेंशन कैसे हुआ है? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओरस्टेड, ठीक है, ओरस्टेड। ये क्या कर रहे थे? ओरस्टेड ये एक कोई काम कर रहे होंगे बेचारे, ठीक है, ये कोई काम कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ये वायर था, ये बैटरी लगी, तो 100% वायर से क्या निकलेगा? करंट, वायर से करंट निकलना था। उसके बाद क्या हुआ, इसके पास में कहीं कंपास रखा हुआ था। इन्होंने देखा कि ये कंपास डिफ्लेक्शन कर रहा है, डिफ्लेक्शन मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है, अपने आप ही घूम रहा है। अब देखो, दुनिया में अगर कोई भी चीज घूमती है, दुनिया में अगर कोई चीज घूमती है या हिलती है तो 100% वो तभी हिलती है जब उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगे। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो वो नहीं हिलती। तो ये बोले अरे इसका मतलब ये है कि इस कंपास पर कुछ ना कुछ क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। अब ये बोले फोर्स लग रहा है, लेकिन कहां से लग रहा है? तो ये इनको कभी पता ही नहीं चल पाया कि फोर्स लग रहा है तो क्यों लग रहा है, ठीक है। इन्होंने बस इतना कहा कि अगर इन्होंने जैसे ही इसमें करंट देना बंद किया, करंट देना बंद का मतलब है ऐसे ओपन कर दिया सर्किट तो करंट देना बंद, इसने डिफ्लेक्शन करना, हिलना बंद कर दिया। जैसे इन्होंने फिर से दिया करंट, फिर से ये हिलने लगा। बोले इसका मतलब ये है इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट की वजह से इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। अब वो कौन सा फोर्स है? बोले वो नहीं पता मुझे कौन सा फोर्स है, और क्या है? बोले ये भी नहीं पता मुझे क्या है। बस इन्होंने इतनी बात करके अपनी छोड़ दी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखो, इन्होंने कहा मेरे पास कोई वायर है, अभी इसमें करंट ऐसे निकल रहा है, अभी ये ओपन है बेटा, ओपन है तो करंट कितना है? 0। तो ये ऐसे आराम से, ये कंपास रखा है, एक तरफ साउथ है एक तरफ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही इन्होंने इसे बंद किया तो करंट ऐसे निकलना स्टार्ट हो गया। करंट जब ऐसे निकला तो ये क्या हुआ? डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन मतलब नॉर्थ इसके पास गया और साउथ इससे दूर गया। अब देखो, तुमने मैग्नेट में एक चीज जब तुम बचपन में थे तुमने बहुत सुनी होगी कि अगर तुम नॉर्थ को पास लाओ तो वो आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। या तुम साउथ को पास लाओ तब भी वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जब तक अनइक्वल, मतलब नॉर्थ को साउथ के पास लाओगे तभी तो आके चिपकेंगे। तो रिपेल का मतलब ये है कि इसके एक साइड में साउथ बन रहा है तो साउथ को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, और नॉर्थ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। इसी प्रकार से इसमें जब इसमें बंद किया, बैटरी का टर्मिनल चेंज कर दिया तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो इन्होंने देखा फिर साउथ पोल अट्रैक्ट कर रहा है और नॉर्थ पोल क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। इसका देखो सिंपल सा मैं एक चीज बताऊं आपको, एक चीज समझो आप लोग। बेटा दो चीजें होती हैं, एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। मुझे बताओ, अगर मेरे पास में एक ये कोई भी वायर है, इसके अंदर करंट कैसा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? अरे घड़ी ऐसी तो चलती है, तो ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। अगर अब क्या हो गया? ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को लिखो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे ही इधर लिखो क्लॉकवाइज। लिखा क्लॉकवाइज। मुझे बताओ सर, जी दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। क्या इसमें कहीं एन आ रहा है? पूरे उसमें नहीं आ रहा है। क्या इसमें एन आ रहा है? तो इधर का क्या हो गया? नॉर्थ, और उधर का क्या हो गया? साउथ। इसमें नहीं आ रहा है तो इधर का साउथ और उधर का, ठीक है, एक तरफ का साउथ हो गया, दूसरी तरफ का क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, ठीक है। एक तरफ का साउथ, एक तरफ का नॉर्थ। इन दोनों को बता दीजिए एक बार।
ठीक है, उतार लिया। ये होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम एक बात समझो, जैसे मान लो ये तुम्हें डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, इस डिजिटल बोर्ड में अगर करंट ऐसे जाए ऐसे, तो ये कैसा है? क्लॉकवाइज, यानी कि इधर साउथ तो उधर, अगर इधर साउथ पोल है, ठीक है, और उस साउथ पोल के साथ में इसे रख दिया जाए, तो इसे अगर इसे रख दूंगा, इसे मान लो इसमें करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है करंट, तो इधर क्या है पोल? साउथ। अगर इधर साउथ पोल है और मैं कंपास को ऐसे ले आऊं, तो कंपास का साउथ वाला क्या करेगा? रिपेल। तो साउथ वाला इधर जाएगा, नॉर्थ वाला उधर जाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन अगर इसमें करंट ऐसे बहने लगे, तो इधर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। तो अगर मैं कंपास को ऐसे रखूंगा, तो साउथ वाला क्या होगा? अट्रैक्ट, और नॉर्थ वाला क्या होगा? रिपेल। तो ऐसे तुम्हारा एक तरफ क्लॉकवाइज है और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज। अभी देखो, देखो बच्चों, तुम लोगों को दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, पीछे खा लिए, ये दिख रहा है। अब ये तुम्हें दिख रहा है, अगर तुम मुझे बताओ ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है। चलो क्लॉकवाइज है। इसका पीछे वाला देखो, ये कैसा है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? इसका मतलब ये है, अगर एक साइड का क्लॉक होगा तो दूसरा साइड का अपने आप एंटी होगा, सही है। और अगर इधर क्लॉकवाइज है तो इधर एस है, तो इधर अपने आप क्या होगा? एन हो जाएगा। और जहां तुम्हें एस और एन मिले नहीं, तो तुम समझ जाओ अपने आप से क्या होगा? एक मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट है क्या? एक तरफ नॉर्थ तो एक तरफ साउथ, ठीक है। और स्टेट, हालांकि ये तुम्हारे कोर्स से हटा दिया गया, लेकिन तब भी कहां से इन्वेंशन हुआ था बता दिया। अब देखो भाई, ओरेस्टेड ने खाली ये बता दिया कि कोई भी वायर है, ओरेस्टेड ने बताया कोई वायर है, वायर से करंट पास हो रहा है, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, बस इतना बता के उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। बोले कोई अगर कंपास रख दोगे तो एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा नहीं पता, ठीक है। हालांकि उसे बाद में मैग्नेटिक फोर्स कहा गया कि मैग्नेटिक फोर्स लगता है, लेकिन उन्होंने मैग्नेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं ली। अब क्या आ गया? अब बायो सेवर्ट आ गया। बायो सेवर्ट साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला रुको हम बात करते हैं तुमसे। ये बोले अगर कोई भी तार है और उस तार में कोई भी तार है, उस तार से अगर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और बोले उससे अगर तुम्हें आर दूरी पर एक फील्ड है, जिसे बोले यहां पर जो फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो फील्ड का नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। बोले जो फील्ड प्रोड्यूस होता है क्या नाम है? मैग्नेटिक फील्ड। और बोले जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा थीटा डिग्री कोण पर, तो उन्होंने यहां एक छोटी सी लेंथ ली वायर की छोटी सी लेंथ, और छोटी सी लेंथ कितनी ली? dl। वायर की छोटी सी लेंथ क्या ली? dl। बोले छोटी सी लेंथ है वायर की dl। बोले इस छोटी सी लेंथ के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होगा वो तुमको याद करना है, म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई, ठीक है। छोटी सी लेंथ है तो छोटा सा क्या होगा? वो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये बायो सेवर्ट ला याद करना है, म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई कितने
कितने पर? r दूरी पर। किसके कारण? इस छोटे से dl के कारण। इस छोटे से dl के कारण r दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो म्यू नॉट आई dl sin थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। अब सर जी अगर मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू लूं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैल्यू होती है 10 की घात माइनस 7। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? टेस्ला। यहां पर मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर। सर ये कैसे आ गया? इधर देखो मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी। मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है? टेस्ला। इसकी मीटर स्क्वायर बटे लेंथ की मीटर, करंट की एम्पियर। एक से एक कट गया तो क्या आया? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है। यहां पर अगर मैं म्यू नॉट की वैल्यू निकालूं तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर। ठीक है। म्यू है क्या? म्यू है परमियाबिलिटी। क्या है? परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी इन फ्री स्पेस। परमियाबिलिटी इन फ्री स्पेस। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाता है। कोई भी चीज है अगर उसमें छोटी सी लेंथ है dl, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर माइनस 7। ठीक है। ये हो गया। ये किसमें? फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। ठीक है ना। परमेबिलिटी किसमें है? इन फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। उसके बाद देखो ठीक होता नहीं है इतना। हाँ तो लिखा तो। अब देखो बेटा अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है। कल का पेपर सही हुआ था? हैं? जी तो बहुत कम, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे। हैं? ऑनलाइन क्लास ली थी लास्ट दिन को? नहीं ली? मैं तुमसे कहा था सब लेना क्लासेस ना, फिर पेपर देने को आ गए क्लास नहीं ली। ठीक है। चलो एक बात समझो, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड, बेटा अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कहूं, अभी तुम बोले कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता था म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर, ये था। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, हर किसी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा b या छोटा सा b डी म्यू नॉट आई डी एल ऐसे ही रहेगा। बेटा तुम्हें पता है जहां साइन थीटा होता है वहां पर क्या आता है? क्रॉस। जहां कॉस थीटा होता है वहां क्या होता है? डॉट। अपॉन 4 पाई, देखो एक आर ऊपर पहुंच गया ना, तो नीचे क्या हो गया? आर। ये कौन सा है? वेक्टर फॉर्म। ये कौन सा है? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म है। अगर वेक्टर फॉर्म के बाद में अगर मैं ये कहूं कि सर जी जहां म्यू नॉट क्या है? परमियाबिलिटी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के अंदर जो परमियाबिलिटी होती है वो होती है म्यू नॉट। लेकिन अगर मैं कहूं मेरे पास में जो वायर है वो हवा में नहीं है, वो किसी ऐसे कोई ना कोई मीडियम में है। मेरे पास एक वायर है जो किसी मीडियम में है और जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? I, और उससे मैंने r दूरी पर अब मैग्नेटिक फील्ड पूछा, क्या होगा? तो मीडियम के लिए याद रखना, मीडियम के लिए क्या आता है यहां? म्यू।
म्यू, ठीक है। और म्यू बराबर होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जहां म्यू आर होता है बेटा रिलेटिव परमियाबिलिटी, रिलेटिव परमियाबिलिटी, ये होता है रिलेटिव परमियाबिलिटी। और रिलेटिव परमियाबिलिटी क्या होता है? म्यू अपॉन म्यू नॉट, म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये रिलेटिव परमियाबिलिटी होता है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जहां म्यू नॉट था उसकी जगह क्या रख दिया? म्यू। जहां म्यू नॉट था वहां पर रख दिया म्यू आईडीएल क्रॉस आर 4 पाई आर क्यू, ठीक है। तो बस खाली, और म्यू की जगह क्या रख दिया? म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो क्या हो गया? आईडीएल साइन थीटा आईडीएल इंटू आर अपॉन आर, ये हो गया, ठीक है। अब देखो फिर से, ए बायो-सैवर्ट ला क्या कहता है? dv इक्वल टू म्यू आईडीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई, ठीक है सर। दूसरा मुझे बताओ, अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लूं तो म्यू नॉट आईडीएल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यू, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कब है? फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, या फिर मैं क्या कहूं? वैक्यूम, या फिर मैं क्या कहूं? एयर, एक ही बात है। अगर मैं इसको म्यू नॉट आइडियल अगर मैं कहूं किसी मीडियम में, तो मीडियम में फार्मूला क्या हो जाएगा? तो dv इक्वल टू, यहां पर म्यू रख दिया, और चाहूं तो म्यू की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू आर आईडीएल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यू, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कल के टेस्ट में पूछा गया था एक क्वेश्चन, क्या पूछा था कि पोटेंशियल नहीं पूछा था एक्सियल पर, और नीचे 4 ऑप्शन थे, उसमें वो वेक्टर फॉर्म में था, और वेक्टर फॉर्म में नीचे 4 ऑप्शन थे, उनमें से कोई एक सही था, उनमें से कोई एक सही था, वो आपको सही करना था। तो इसी प्रकार से वेक्टर फॉर्म पूछी जाती है, वेक्टर फॉर्म पूछी जाती है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसमें ही तुमसे बोलूं, ये सब लिखा हुआ है बच्चों, अगर मैं तुमसे ये बोलूं मैग्नेटिक फील्ड, ये किसमें है? मीडियम में, ये किसमें है? फ्री स्पेस में, वेक्टर फॉर्म में, ये विदाउट वेक्टर फॉर्म में। अगर मुझे बताओ मैं करंट डेंसिटी कहूं J इक्वल टू, तुम क्या बोले? I अपॉन A। अगर मैं ऊपर भी dl से गुणा करूं तो नीचे भी dl से गुणा हो गई, भाई जितनी ऊपर करी उतना ही कहां करा? तुम जानते हो एरिया इंटू लंबाई क्या होता है? वॉल्यूम, क्या होता है? तो ऐसे ही एरिया इंटू dl, ठीक है। ये छोटी सी लंबाई है तो वॉल्यूम भी क्या हो गया? छोटा सा। तो अगर मैं IDL करूं तो J की किससे गुणा हो गई? dv से। अब देखो अगर मैं ये वैल्यू उठा के इसमें रखूं, I देखो म्यू नॉट ऐसे ही, म्यू नॉट ऐसे ही, IDL की जगह क्या कर दिया? J क्रॉस R इंटू dv बटे 4 पाई आर क्यू, ये करंट डेंसिटी के टर्म में मेरे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है, करंट डेंसिटी के टर्म में किसका फार्मूला है? लेकिन किसके लिए? जब मेरे पास एक तार है और तार में करंट कितना बह रहा है? I, और उससे R दूरी पर क्या पूछा गया है? मैग्नेटिक फील्ड, तब है, ठीक है। R दूरी पर पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड, तब ये फार्मूला है, ये म्यू नॉट J क्रॉस R इंटू dv अपॉन 4 पाई R अपॉन 4 पाई R। ये देखो पीडीएफ में लिखा हुआ भी है, ये पूरा पीडीएफ में लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है J क्रॉस R अपॉन R क्यू इंटू dv, ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखो अगर मुझे डायरेक्शन दिखानी है, मुझसे डायरेक्शन पूछे बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग बेटा देखो कई रूल हैं, मैं सिर्फ एक ही रूल बताता हूं। एक रूल वो है पेज को कसने वाला, ठीक है। एक रूल है हथेली वाला,
ठीक है। लेकिन सबसे आसान जो मुझे रूल लगता है वो है ये राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, देखो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई वायर है और वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जैसे इसमें ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रहा है, तो मैंने ऐसे लिया, राइट हैंड है मेरा ये, इसको ऐसे घुमाया, ये कहां जाएंगे अंदर, और इधर से कहां आएंगे, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर और यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर को क्रॉस से बाहर को इससे प्रदर्शित हम लोग कर देते हैं, ठीक है। इससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग। कैसे प्रदर्शित करते हैं, देखो ये वायर है, ये क्या है, वायर पे करंट जा रहा है ऊपर, करंट कहां जा रहा है, राइट हैंड कौन सा है आपका, ये वाला राइट हैंड है ना, हाँ, तो राइट हैंड के अंगूठे रखो राइट हैंड के डायरेक्शन में, अंगूठा रख लिया, ठीक है, हाथ खोलो ये पूरा, हाँ, ऐसे रखो, ऐसे, हाँ ऐसे, देखो सही, राइट हैंड के डायरेक्शन में अंगूठा हो गया ये, ठीक है। ये वायर है, वायर में करंट कहां जा रहा है ऊपर, तो ये देखो ये उंगलियां, क्या मैं ऐसे उंगलियां मोड़ सकती हैं, नहीं, ऐसे नहीं मोड़ेगी, तोड़ दो तो कहां मुड़ेंगी, देखो उंगलियां ऐसे तो मुड़ेंगी, अगर उंगलियां ऐसे मुड़ेंगी इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे गोल गोल, कैसे गोल गोल है, ऐसे गोल गोल है। अब इसमें करंट ऊपर जा रहा था तो आपने ऐसे किया, अब करंट इसमें नीचे जा रहा है, अब अंगूठा कैसे करोगी, अंगूठा कहां, करंट की डायरेक्शन में, करंट की तो नीचे करो, कर लिए नीचे, अच्छा अंगूठा करंट डायरेक्शन में, अब उंगलियों को मोड़ो ऐसे, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे, ऐसी तो है। अच्छा अब फिर से ऊपर वाला करेंगे लोग, ठीक है, ऊपर वाला कर लिया। अब देखो बच्चों, तुम उस तरफ से देख रहे हो, उस तरफ से देख रहे हो, देखो करंट जा रहा है ऊपर, तो देखो इनकी उंगलियां यहां से निकल के कहां आ रही हैं, बाहर, तो बाहर को किससे प्रदर्शित किया है, डॉट से। अब जब ये उंगलियां ऐसे घुमाएंगी और घुमा के जब इधर लाएंगी तो इधर से जाते हुए कैसे प्रतीत होंगी, अंदर की ओर, देखो जैसे मेरी तो राइट हैंड है ये, मेरा देखो अंदर की ओर जाके प्रतीत हो रही है, तो इधर है अंदर तो इधर है बाहर, एक तरफ बाहर होगा तो दूसरी तरफ अंदर होगा, ये दोनों तरीके मैंने बता रखे हैं, ठीक है। ये कौन सा है, राइट हैंड थंब, राइट हैंड। अगर तुम्हें कहीं भी डायरेक्शन देखनी है मैग्नेटिक फील्ड की तो चुपचाप राइट हैंड थंब रूल याद करो, बस छुट्टी, ठीक है। जहां पर वायर वहां दिखा दो। एक बात बताओ, इसमें करंट में वायर में करंट इधर है, वायर में करंट कहां है, इधर। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर अंदर और किधर बाहर, बताओ लल्लू, अंदर ऊपर बाहर, तुम बताओ। इसमें पेन छोड़ो पहले, हाँ ये हो गया, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखो, करंट नीचे है इसमें, इधर वाले में तो आप बता रहे हैं, इस वाले में करंट कहाँ है, करंट कहाँ है, अब आया नहीं आया, करंट इधर ही तो वाले लो, कह दो नहीं इधर, करंट अगर इधर है तो अंगूठा इधर कर दिया, अब इन्हें मोड़ो तो ऊपर कहाँ है, अंदर, और नीचे से ऐसे बाहर, देखो लो ये राइट हैंड मेरा, ये राइट हैंड है, ऐसे करा मैंने, ऐसे तो करा था आपने अभी, तो इधर कहाँ है अंदर, तो इधर कहाँ है बाहर, तो बस इधर अंदर और इधर छुट्टी। इसका मतलब ये है जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे होगी, ऐसे, तो इधर अंदर और इधर कहाँ आएंगी बाहर, हो गया छुट्टी, बस ये याद, और कुछ नहीं, ठीक है, बस इतना है। क्लॉकवाइज और राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। अब उसके बाद हम अगले बढ़ रहे हैं इसमें, बस यही है और कुछ नहीं इसमें। अब देखो बायो-सैवर्ट लॉ ने जब खाली ये बताया ना, बायो-सैवर्ट लॉ ने, बायो-सैवर्ट लॉ का फार्मूला क्या था, हाँ आइडियल फाइव हाँ 1/4 r², ठीक है, वेक्टर फॉर्म क्या था रे, आर 4πr, ठीक है। चलो अब देखो सर, इसमें मैं बहुत सारे, हाँ
मैं देखो एक डेरिवेशन था जो तुम्हारे 12th में था, जो बहुत बड़ा डेरिवेशन था, बहुत बड़ा डेरिवेशन था, ठीक है। हमको उसका खाली एंड याद करना है बच्चों। क्या था वो डेरिवेशन? ये था सबसे पहले डेरिवेशन कि तुम्हारे पास एक वायर है और वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई, एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है। अब यहां पर किसी डिस्टेंस पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर तुम्हें किसी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो कतई दिक्कत नहीं, सबसे पहले तुम क्या करना, इस जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है उससे वायर पर एक लंब डाल देना। लंब डाल दिया, लंब मतलब सीधा 90 डिग्री डाल दिया। उसके बाद में जो वायर के कोने हैं उनको मिला देना इससे, वायर के कोने को मिला दिया। इस कोण को माना θ1, इस कोण को माना θ2, और ये दूरी क्या बन ली r। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r साइन θ1 प्लस साइन, बस ये फार्मूला तुमको याद है, ठीक है। लास्ट कॉर्नर्स को बना दिया θ1 और θ2, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये हो गया। चलो हियर पर ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर की बाहर, इनवर्ड आउटवर्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आउटवर्ड। राइट हैंड कौन सा, राइट हैंड लिखोगे, राइट हैंड कौन सा है आपका, ये है। इसमें देखो तुम ही आप भी खुद करोगी, करंट कहां जा रहा है, वायर में, वायर में करंट, ऐसे नहीं, वायर में करंट, राइट हैंड दो। जो अंगूठा है, जो का है करंट, जो का है। अब करंट कहां जा रहा है बेटा, ऊपर, ऊपर जा रहा है। अच्छा बात खोलो, ऐसे करो, ऊपर जा रहा है करंट। तो सर जी उस तरफ कह रहा है, उस तरफ कह रहा है। देखो वायर तो मेरा यहाँ है और इस तरफ पूछ रहा है, तो इस तरफ उंगलियां तुम्हारी कहाँ जाएंगी, अंदर। कहाँ जाएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, यहाँ अंदर की ओर, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और अगर इधर कहता तो आउटवर्ड हो जाता है, ठीक है। देखो इधर से अंदर जाएगा तो इधर से क्या आता, बाहर, तो इधर आउटवर्ड हो जाता है, ठीक। अब जैसे एक सिंपल सी चीज, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मान लो करंट है आई की वैल्यू है 2 एम्पीयर, ठीक है। ये मैंने कोई लिया, आर ले लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने कहा ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री। यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक एंगल 60, एक 30, दूरी क्या बता दी 10, और करंट कितना जा रहा है 2 एम्पीयर, ठीक है। तुम्हें क्या बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखो इसी फार्मूला में तो रखेंगे सर, बताओ। देखो बेटा म्यू नॉट बटे 4 पाई, तो म्यू नॉट बटे 4 पाई की वैल्यू है 10 की घात माइनस 7, 10 की घात माइनस 7। खाली म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7, लेकिन म्यू नॉट बटे 4 पाई की वैल्यू 10 की घात माइनस कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। दूरी कितनी है बेटा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 10 गुणा 10 की घात माइनस 2। एक एंगल कितनो है 60, दूसरों कितनो है 30, ठीक है। बस ये आंसर है, बड़ा भाग कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बड़ा भाग कर लेंगे आंसर आ जाएगा। बताओ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तुम बताओ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, हैं कितनी, साइन 60 की हाँ। √3/2 और 30 की 1/2, ठीक है। ये वैल्यू तुम्हें याद करनी पड़ेगी। साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2। मौर्य साइन 45, साइन 45 की वैल्यू पता नहीं सर जी, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√2, ठीक है। अब देखो सर जी, ये मेरे पास में, मैंने ये वायर तुमको ऐसे बता दिया, सही है, ये इसका ये हो गया। अब देखो अगले इसी में
सर अगर मेरे पास कोई ये मेरे पास सेमी इनफाइनाइट वायर था, सेमी इनफाइनाइट का मतलब सॉरी फाइनाइट वायर था, फाइनाइट वायर का मतलब है इसकी लंबाई मुझे पता थी। लेकिन मेरे पास अगर कोई इनफाइनाइट वायर आ जाए, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर का मतलब है जिसकी लंबाई ही मुझे नहीं पता है कि उसकी लंबाई कितनी है, मुझे पता ही नहीं, और किसी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर तुमसे पूछे कि बताओ आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, डिस्टेंस मुझे नहीं पता कितना है। तो मैंने एक बार तुम्हें और बताया था कि मान लो तुम ऐसे बीच में हो, ऊपर भी था नहीं है कितना है और नीचे भी था नहीं है कितना है, तो तुम अपनी यहां से मैं गर्दन घुमाते चला जाऊं, ठीक है। जैसे मान लो जब मैं यहां से यहां देखूंगा एंगल ये, और ऊपर देखूंगा एंगल और बड़ा, और ऊपर देखूंगा तो एंगल बढ़ता जा रहा है। तो इनफाइनाइट कब होगा, जब एंगल पूरा कितना हो जाएगा, 90 तो ऊपर भी 90 और नीचे भी 90। अगर सर दोनों तरफ 90 हो गया अब, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, एक एंगल भी 90 और दूसरा भी साइन 90 की वैल्यू 1 और ये भी 1, तो 1 और 1 2, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2 से कैंसिल आउट हुआ, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। तो इनफाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब बोलो अगर मैं सेमी इनफाइनाइट वायर बोलूं, सेमी इनफाइनाइट वायर, अब देखो सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब ये है कि नीचे का तो तल मुझे पता है और मैंने यहीं पर क्या पूछ लिया, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ऊपर वायर कितना है, इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का वायर मतलब है एक तरफ का इनफाइनाइट है और दूसरी तरफ का मुझे। अब यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला तुमसे पूछूं तो सर जी क्या करें, अरे लास्ट के कॉर्नर को मिला दो ना। अगर मैं लास्ट के कॉर्नर्स को मिलाऊं तो इनफाइनाइट का कॉर्नर्स कब मिलेगा, जब एंगल कितना हो जाए, और इसको, इसका लास्ट कॉर्नर तो यही है, जब इसको इससे मिलाएंगे तो ये इसी से कितना एंगल बनाएगा, 0। इससे कितना एंगल बनाएगा, देखो हम इसी से तो एंगल देखते थे बेटा, इसी से तो एंगल देखते थे, तो इसका इसी से मिलाऊंगा तो एंगल कितना बनना है, 0। यानी कि एक एंगल तो 90 है लेकिन दूसरा एंगल कितना है, 0। तुम्हें पता है साइन 90 क्या होगा, 1 और साइन 0 0। यानी कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला अगर मैं इसमें रखूंगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, एक साइन 90 और दूसरा साइन 0 0 हो गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन क्या बचा, 4 पाई। ये मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या आ गया, फार्मूला। उसके बाद ठीक है। अब देखो इसे रफ कर दूं,
हो गया? हो गया ना? अब देखो बच्चों, एक चीज और समझ कि सर अगर मुझे बताओ, एक मेरे पास एक फाइनाइट वायर है, करंट कितना है, मुझे बताओ यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ठीक है, यहां मैग्नेटिक फील्ड पूछा, वायर से कितना लंबा है। तो ऐसी कंडीशन में तुम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले ऐसी कंडीशन में इसको डॉट डॉट करके नीचे खींच लो। खींच लिया? ये वायर नहीं है, वायर तो यहां तक है जहां लाल तक दिख रहा है, यही तक वायर है। उसके बाद में क्या करो, यहां से इस पर एक लंब डालो। डाल दिया लंब? डाल दिया? लंब जरूर डालना है तुमको, ये ध्यान रखना। ये कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। लंब डाल दिया। अब कुछ नहीं, कॉर्नर्स को मिला दो, इसको इससे मिलाओ, मिला दिया, इसको इससे मिलाओ, मिल गए आपस में। इस कोण को θ1 और ये कोण कितना है? θ2। एक θ1 और दूसरा, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, मुझे बताओ, ये कोण जो θ2 है, ये वैसे तो नीचे होना चाहिए था। कहां होना चाहिए था? जिसे देखो अभी मैं कर रहा था, तो मैं यही तो कर रहा था बेटा, ये θ1 और ये, लेकिन ये नीचे ना होके मजबूरी में कहां है? तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है μ0I अपॉन 4πr, पहला एंगल कितना हो गया? θ1। दूसरा नीचे ना होके कहां है? ऊपर, इसीलिए यहां आएगा -sin θ। ठीक है, डिस्टेंस वही रहेगी जो ये है r। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये फार्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। अगर ऐसी कोई कंडीशन फंस गई तुम्हारी तो, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, किसी वायर के ऊपर किसी भी वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 रहेगा। वायर के ऊपर, जैसे देखो बच्चा लोग, मान लो तुम्हारे पास ये वायर है, कोई करंट कहां है? आई। अगर मैं इस वायर के ऊपर यहां कहूं, यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0। तो वायर के ऊपर खुद के कारण, खुद के करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किसके बराबर रहेगा? 0 के। या फिर वायर के ऊपर या वायर के सीध में, तुम्हें यहां मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगा? अगर इस वायर को मैं नीचे डालता तो यहीं से तो पास होता, तो खुद के ऊपर या वायर के सीध में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा? 0। वायर पर या वायर के सीध में बी हमेशा 0 के इक्वल होगा, 0 के इक्वल, हमेशा 0 के इक्वल। कल तुम लोगों का सीटिंग प्लान चेंज हुआ था, बच्चा लोग इतना कम आता है, मैं गारंटी करता हूँ। मैं बताए तुम लोगों से मैंने कहा तो बोल दूंगा, तुम लोगों से मैं कहूँ हर एक बच्चे से, तुम सबने हाई स्कूल पढ़ा है, सबने हाई स्कूल पढ़ा है, मैं तुमसे कहूँ हाई स्कूल में
फिजिक्स के 10 क्वेश्चन लिख के लाना है तुमको, किताब से टीप के नहीं लाना है, अपने मन से लिख के लाना है, उनके 4 ऑप्शन भी देना है। तुम्हें 10 क्वेश्चन बनाना मुश्किल पड़ जाएंगे हाई स्कूल में, सही बता रहे हो तुम्हें। तुम लोगों को पेपर इतनी मेहनत से बनाया था और पेपर देना चाहते हैं, मतलब पेपर नहीं दोगे फिर तुम लोग समझ नहीं रहे हो। सिर्फ एक स्टेप को पार करना है, जो ये नीट का एग्जाम है ना, सिर्फ इस स्टेप को पार करना है। इस स्टेप को पार करते ही तुम उनके भी रिश्तेदार बन जाओगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, जो तुमको नहीं जानते। हाँ, उनके भी तुम रिश्तेदार बन जाओगे। और अभी तुम अपने रिश्तेदारों के रिश्तेदार नहीं हो, है ना। नानी घर जाओ तो नानी धमकाती है, माई तो सीधे मुंह बात नहीं करती है। और ठंड में आ गए खाने के लिए, ये बता लिया। अगले टेस्ट का सिलेबस फिजिक्स में बायोलॉजी में पूरी 11th इसमें मैग्नेटिज्म डाल दें, सही तो है मैग्नेटिज्म। और ये इलेक्ट्रिक इससे पहले क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म दोनों हैं। करंट एंड मैग्नेटिज्म, चलो बता आज बता दें। केमिस्ट्री एक्चुअली पता है, केमिस्ट्री में ये दिक्कत है, हमें एक तो चैप्टर के नाम नहीं आते हैं। अब हम हर बार भूल जाते हैं कि कौन सा हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, ये चीजें हैं। तो एक बार सबसे थोड़ा सा बातचीत करके तो बता पाते हैं। चलो बता देंगे साहब, उसका ही बता देंगे। देखो वायर के खुद के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो, सही है। अच्छा, अब एक बात जरा सोचो, सर एक क्वेश्चन है, मेरे पास बच्चों ये एक वर्ग है, वर्ग जानते हो ना, स्क्वायर। इस स्क्वायर पर एक करंट है आई, करंट आई फ्लो, लेंथ है ए। इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये पूछा मैंने, ठीक है। कि बताओ इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। देखो सबसे पहले एक काम करना, अगर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो पर भी खड़े हो, क्या बनाया हुआ है, हेलो पेन ऑन, राइट हैंड कौन सा है, ऐसे कर दो देखो ऐसे या राइट हैंड कर। अब तो जरा सोचना, सबसे पहले मैं ऊपर वाले वायर की बात कर रहा हूँ, करंट इधर है, करंट इधर है, देखो बेटा ये अंगूठा है, करंट इधर है, ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले बात कर रहा हूँ, करंट इधर तो मैं अंदर, देखो ऊपर वाले में बात कर रहा हूँ, देखो ऐसे है बेटा, ऐसे तो मैं ऊपर वाले वायर की बात कर रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बीच में कहाँ है, अंदर, कहाँ है अंदर। अब मैं आ गया इस वाले से इस वाले पर, ठीक है, इसके कारण ऐसे बैठ जाते हैं। मैं सबसे पहले बेटा इसकी बात कर रहा हूँ, ये मेरा राइट हैंड हो गया, ठीक है, राइट हैंड हो गया। देखो ऐसे है, ऐसे ऐसे, यही तो इधर ही तो मेरा करंट है, तो इसके अंदर अंदर हो गया। अब मैं इस पर आ गया, करंट ऐसे है, अब भी कहाँ है, करंट ऐसे है, अब भी कहाँ है, और करंट ऐसे है, अब भी कहाँ है, यानी कि हर किसी के लिए अंदर है। अब देखो यहाँ पर 4 जगह से वायर मुड़ा हुआ है, 4 जगह से वायर, और सबके कारण कहाँ है, अंदर। तो एक के कारण पहले निकालो, मर्जी है किसी के कारण। जैसे मान लो मैं इसके कारण निकालूं मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा यहां से सबसे पहले क्या डालूं, लंब। लंब डाला, अगर मैंने यहां से लंब डाला, ये दूरी कितनी होगी, a
A/2। अरे ये पूरी A तो आधी क्या होगी, और ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा 45, और ये भी, इधर देखियो जरा, मैं यही तो कोण लिखता हूँ, अरे यही तो कोण लिखता था मैं, और यही तो कोण 45 है। ठीक है, ये दूरी भी आ गई, जरूरी क्या है A/2। अब इसके कारण मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A/2। अरे R की जगह क्या कर दिया A/2। एक एंगल 45 और दूसरा भी साइन 45 1/√2 प्लस अपॉन ये आ गया। इसको काटूंगा तो आंसर क्या आया, यानी कि इन दोनों को जोड़ के आंसर क्या आएगा √2, और ये दो कहां जाएगा ऊपर, तो दो ऊपर गया और √2 यहां से आया, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, यही तो आया। देखो बेटा दो कहां गया ऊपर, और इन दोनों से मिला के जो √2 है वो ये आ गया, म्यू नॉट I, और नीचे क्या है 4 पाई। ये किसके कारण है, सिर्फ इस वायर के कारण। बेटा जितना इसके कारण होगा उतना ही, क्यों सर जी, अरे ये भी दूरी क्या है A/2, और ये भी 45 और ये भी 45, उतना ही इसके कारण उतना ही, और सभी के कारण कहाँ है अंदर, सभी के कारण कहाँ है। तो अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछूंगा तुमसे, अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछूंगा तो ये तो एक के कारण है ना, और ऐसे कितने हैं 4, तो 4 B1 कर दिए, 4 ऐसे ही B1 की वैल्यू 2/√2 म्यू नॉट I अपॉन 4 से 4, आंसर आ गया √2 कहां की ओर, अरे सब अंदर थे ना, तो आंसर कहां आ गया अंदर की ओर। ठीक है, आंसर कहां आ गया अंदर की ओर। ये क्वेश्चन हो, जल्दी निकालो लगे। निकाल लिया, ठीक है, तो एक निकालना करा था, चारों कारण निकाल दिया। अब इसके और भी क्वेश्चन है। सर जी चारों जुड़े क्यों, चारों इसलिए जुड़े क्योंकि चारों की डायरेक्शन कहां थी अंदर, इसीलिए चारों जुड़ गए। अगर एकों की जितने की अंदर होती उतने के अंदर जोड़ते, और जितने की बाहर होती वो बाहर जोड़ते, और नेट पूछता फिर टोटल क्या करते घटा देते। अरे अंदर वाले किससे घट जाते, बाहर घट भी जाते। ठीक है, बताएंगे ये कैसे घट रहे हैं, बता लिया। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, उसमें लिखे रहो, इसमें राइटिंग सही नहीं आता है, इसमें सही आता है ना। पहले इसका बोर्ड चेंज करो, बोर्ड कहाँ चेंज होता है, यहाँ से, यहाँ से, नहीं ये इधर से, इससे
3 एरो 2 एरो आ रहे सर हैं 2 एरो ये डाटा वाला ये पाई के तरह। डाटा वाला अब बैकग्राउंड सेटिंग बैकग्राउंड ये सही है सर। अब देखो बहुत मोटा लिख रहा है ठीक। देखो बेटा, मेरे पास एक सर्कुलर रिंग है, जरा सोचना, ऐसी एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है? सेम ले हाँ तो भूल ही गए थे। इसका सेप भी लेके आता है ना? जी सर। ठीक है। मेरे पास सही है। एक सर्कुलर रिंग है बेटा। इस सर्कुलर रिंग में कोई करंट फ्लो हो रहा है, मान लो आई। सर्कुलर रिंग में करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो, अगर मैं इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अगर मैं उसकी बात करूं कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करो, एक छोटी सी लेंथ ले लो। मैंने कहा मान लो सर मैंने छोटी सी लेंथ ये ले ली, यही तो छोटी सी लेंथ है। इस छोटी सी लेंथ से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना सेंटर पर, तो एक लाइन डाली। तो मुझे बताओ ये कोण कितना बनाएगा हमेशा? कभी भी सर्कुलर रिंग पर किसी भी सरफेस पर या सेंटर से तुम कोई लाइन डाल देना, हमेशा कितना कोण बनाएगा? 90 बना दिया। सर ये छोटी सी लेंथ क्या है, मान लो डी है, ये दूरी क्या है, मान लो आर, मान क्या लो है यार, ठीक है बेटा। बायो सेवर्ट लॉ क्या कहता है? dv = म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई, यही तो कहता है। मुझे बताओ ये कोण कितना बना रहा है? 90। तो ये साइन 90 हो गया सर, बोले ठीक है सर। साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई। मुझे बताओ ये डीएल है बेटा, ये सारे डीएल को, छोटे छोटे सारे डीएल को जोड़ दूं तो ये एक प्रकार की सरकमफ्रेंस नहीं बन जाएगी? सरकमफ्रेंस मतलब डीएल की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई। तो इसकी जगह अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूं तो म्यू नॉट आई, डीएल की जगह 2 पाई अपॉन 4 पाई, पाई से 2 2 जा, इससे तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। म्यू नॉट आई अपॉन, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है बेटा, देखो एक r से स्क्वायर गया तो नीचे क्या बचा? 2r, ऊपर क्या बचा? म्यू नॉट, तो म्यू नॉट आई अपॉन। तो किसी भी सर्कुलर, कोई भी रिंग है मेरे पास सर्कुलर, उस सर्कुलर रिंग के कारण सेंटर पर, उस सर्कुलर रिंग के कारण सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आपको बायोलॉजी क्लास लेट स्टार्ट हुई थी क्या? क्यों? कौन आ गए थे? भैया के पास गए थे। पहले कोई आ गया था बाद में चाय पीने के लिए। चाय पी रहे थे। पर्सनल बात की थी।
रफ कर दे रहा हूं। देखो एक बात बताओ मुझे, सब पूरा रोटेशन हो रहा है और पूरा रोटेशन कितने का हो रहा है? 360 का। कितने का? 360। कोई रिंग थी मेरे पास, 360 डिग्री रोटेशन के कारण उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आया वो म्यू नॉट आई अपॉन, सही है, कितने पर? 360 पर। कितने पर? तो बेटा सोचो जरा, एक बात देखो, कभी एसएससी का क्वेश्चन है, हाँ, जो हम लोग मानते हैं सबको आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 360 के कारण ये है ना, जी सर। तो एक के कारण कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r बटे, 360। अरे 360 के कारण जाओ तो एक के कारण तो ही रहो, जी सर। तो थीटा के कारण कितना होगा? थीटा के कारण, थीटा के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2r 360 बटे, यही तो होगा। समझ में आ रही? अगर थीटा बेटा डिग्री में ना देखे रेडियन में हो, किसमें हो? तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट आई, बेटा 360 को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई, 2 और 2 दूनी तो 4 पाई आर, ठीक है। अगर थीटा किसमें है? रेडियन में, तो ये, और थीटा रेडियन में ना होके अगर डिग्री में है तो ये, और पूरी रिंग के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सही है, पूरी रिंग के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और वैसे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, अगर थीटा किसमें है तुम्हारा? रेडियन में, और डिग्री में है तो थीटा बटे 360, थीटा बटे 360, ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल सा। अब हम लोग अगले बढ़ते हैं। अब वही तो मैंने आज इसलिए तो बोला था, अब आज जो बच्चे नहीं आए, सही है, अब वो जितने भी मैग्नेटिज्म होगी सब में मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, उन्हें पता नहीं चले डायरेक्शन कहां से कहां लग रही है, हाँ, और कब म्यू नॉट आई अपॉन 2r लग रहा है, कब म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 लग रहा है, ये चीज पड़ जाती है। हो गया? अब देखो ये हो गया ना, अब बात सुनो, खड़े खड़े तुम खड़े हो, तुम, आपका नाम क्या है? हाँ, हैं? रिया, कहाँ से आती हो? शिव शक्ति बारात। अच्छा हाँ, आप तो कभी कभी मिलती हो अपन को। अब ध्यान आया ना, याददाश्त ना, जैसे जैसे बेटा उम्र जाती है ना, बढ़ती है, जैसे याददाश्त कम होती जाती है। अब हमारी उम्र 45 प्लस हो गई है, धीरे धीरे और कम होती है। एक बेटा मेरे पास चलो एक वायर है, ठीक है, वायर है, करंट है I, वहां से d दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अगर एक एंगल θ1 और दूसरा एंगल बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट, नॉट बोलते हैं, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, नहीं, अब यहाँ दूरी d दे रखी है ना, तो d, फिर साइन θ1 प्लस साइन, सही है, बैठ जाओ। अब तुम सब बराबर वाली बताएंगे, ले लो, इधर देखो बराबर वाली,
यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ क्या होगी? यहाँ इस वायर के कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर इस साइड में क्या होगी? इस वायर के कारण इसका निकाल से इधर को किधर की ओर होगी? इधर अंदर बाहर, वो दो अंदर। ठीक है, देखो राइट हैंड ये है तो कहाँ गई? इधर अंदर, तो इधर। ठीक है, ये हो गया। इनफाइनाइट के कारण यही मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना होगा? वायर के ऊपर 0 और वायर के सीध में 0 होगा। सर कोई रिंग है, उस रिंग के सेंटर पर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, और बेटा अगर कोई कोण रेडियन में दिया है तो 4 पाई r थीटा, अगर कोई कोण डिग्री में दिया है तो थीटा बटे 360। ये हो गया। अब जरा समझो, चलो चलिए ठीक है। एक बात है, मुझे बताओ ये वायर है, इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है? ठीक है, ये रेडियस ले लो, रेडियस का ले लो। ठीक है, देखो ये सबसे पहले कतई कुछ ना आया, कतई सरल हो। इधर देखो सर जी, इधर देखो, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का है 0, क्योंकि अगर जब वायर को मैं सीधे ले जाऊंगा तो वो यहीं से आ जाएगा, यहीं से जाएगा नहीं जाएगा। तो किसी वायर के सीध में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0। तो इसके कारण भी 0। सिर्फ ये बचा। ये मुझे बताओ कितना कोण बना रही है? 180। कितना? 180। तो सर जी मैग्नेटिक फील्ड, अरे 180 देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r 180 बटे 160। तो आंसर क्या आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन डायरेक्शन बताओ। तो सिर्फ जाई के कारण तो है, जाई के कारण तो सर जी जो ऐसे, तो इधर कहाँ है? अंदर। हो गया? ठीक है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बताओ क्या है इसकी? ठीक है, ऐसा बता लिया है? तब करें इस वाले को। ठीक, बात करें इसकी। ठीक है, देखो
इसके कारण क्या होगा हम लोग बात कर देंगे बेटा, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले आप बता दो जा के कारण और जा के कारण जीरो। क्यों जीरो? मौर्य बता क्यों जीरो? क्योंकि सर जी इस वायर के सीध में ये पॉइंट है, इसको सीधे ले जाओगे तो यहां नहीं गिरोगे, तो इसके कारण ऐसे ही इसके कारण सीध में तो क्या हो जाएगा बेटा। अच्छा जो एंगल, सॉरी जो एंगल लाता हूं मैं तुम्हें, कितना एंगल है मान लो, ठीक है सही है। अब सर जी देखो, सबसे पहले मैं इसके कारण देखूं तो इसके कारण B1 मान लूं और इसके कारण, तो सबसे पहले मैं B1 म्यू नॉट आई अपॉन, बेटा अगर मैं यार रेडियन में मानूं, किस में मानूं? रेडियन में, तो 4 पाई r इंटू, लेकिन ये दूरी r1 है तो सिर्फ, ठीक है। अरे जाऊ के लिए तो एंगल थीटा है सर जी, तो यहाँ B2 क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r2 इंटू, बात समझ में आ रही है? r2 इंटू थीटा, सही है। अब समझ में आ गई, ठीक है। अब बताओ चलो, तुम बताओ चलो, जो छोटो बार हुआ है, ठीक है, जब छोटे वाले के कारण जो छोटो बार हुआ है, जो जिसको मैंने B1 निकाला हुआ है, जाके कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का होगी, अंदर का, और ऊपर वाले के कारण नीचे नीचे बी पॉइंट यहाँ पर बी पर मैग्नेटिक फील्ड गलत। इधर देखो ए बच्चों, मैं अगर इसके कारण देखूं, इसके कारण तो इधर अंदर, अब इसके कारण देखूंगा तो इधर अंदर, लेकिन इधर बाहर, सही है। तो इसके कारण कहाँ है? अंदर। इसके कारण कहाँ है? अरे देखो, इसके कारण बाहर, इसके कारण। अब इनमें से ज्यादा कौन सो, कम कौन सो? तो देखो एक बात समझो सर, ऊपर सब सेम है 4 पाई भी, जिसके नीचे वैल्यू कम, किसी चीज को कम से भाग दो तो वो वैल्यू क्या आएगी? तो कम कौन सा है? R1। इसका मतलब है ये ज्यादा है और ये क्या है? कम। समझ आ गया बेटा? R1 कम है, R2 तो कम से भाग दोगे तो वैल्यू ज्यादा नहीं आएगी। तो हमको क्या करना है, अगर नेट निकालना है तो ज्यादा में से क्या घटाओ? तो B1 माइनस, दोनों में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कॉमन है, तो सिर्फ बचा, अच्छा थीटा भी कॉमन है, 1 अपॉन R1। घटाए क्यों, जोड़े क्यों ना है? ये तब जुड़ जाते हैं जब दोनों सेम होते, ठीक है। अगर सेम नहीं है तो घटा। अब ज्यादा कौन सा था? B1, तो डायरेक्शन किधर बचेगी? ज्यादा ज्यादा, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। डायरेक्शन किधर बचेगी? जिधर वैल्यू क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी, उधर ही तो बचेगी, उधर तुम्हारी आंसर हो जाएगी। उतार लिया, ठीक है, उतार लिया। एक क्वेश्चन और करो, इसे रफ कर दे रहा हूं बेटा, ठीक है, फोटो में
बताओ यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आप चित्र में बना पाई? बराबर हाँ बराबर ठीक है, ठीक है। बता इसे रख दो बच्चों। देखो सबसे पहले, ठीक है, तुम बताओ बेटा मौजे के बारे में। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण ले, अब तो ये दोनों के कारण जीरो कह दी, इसु के कारण जीरो और इसु के कारण, क्योंकि सर जी देखो सीधे मिलाओगे तो जा से जाए, वो सीधे मिलाओगे तो जाने जाने भैया जीरो ही है। अब जीरो ही है तो जय तो बचो, तो जो कोण कितना बचो 270, कितना बचो देखो बाहर 217 तो घूम वो है। अब क्या है मी इक्वल टू म्यू नॉट आई बटे 2r 270 बटे 300, 9 से काटो 9 चौक 36, 9 तीना 27, 4 दूनी 8, तो 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8 डायरेक्शन देख लो सर जी, इधर उधर का अंदर, बस क्वेश्चन हो गया है ना। कितने डिग्री घूमोगे सर जी? 270। बता दिया। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल का मतलब होता है बेटा या समबाहु त्रिभुज, समबाहु, ये समबाहु त्रिभुज, इसमें करंट जा रहा है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा? ठीक है, हर एक भुजा कितनी है बेटा? एक। हर एक भुजा की आप बताओ ए भाई, ठीक है चलो इसे करते हैं हम लोग, है ना। देखो बच्चा सबसे पहले तुम्हें कुछ नहीं, इसके कारण कुछ बोल दो जीरो, और इसके कारण सही है।
यही तो बची। ये सर हियन से अगर मैं इस पर लंब डालूं, लंब डाल दिया, लंब डाला बेटा, अब मुझे बताओ ये वाली भुजा की लंबाई कितनी है? कैसे निकालें? ए, हाँ चाहे पाइथागोरस लगा दो, ठीक है। पाइथागोरस कैसे बेटा? ये हो जाएगी a/2 और ये a, ये कर्ण है, ये आधार है, क्या निकालना है? पहला तरीका निकालना है। दूसरी तरीका बेटा, ये पूरा 60 तो ये 30, ठीक है, ये 60 तो ये 30 डिग्री। अब देखो बेटा, ये देखो, ये थीटा के सामने क्या होता है? लंब, और ये क्या है? आधार। ये क्या है? कर्ण। ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें कर्ण और आधार आए, तो cos थीटा। तो कॉस थीटा। कर्ण क्या है बेटा? ए, कर्ण यही तो है। आधार निकालना है, आधार ही तो क्या करना है मुझे? निकालना है, जो कैपिटल है। तो कैपिटल ए बराबर ए बटे कॉस 30 कहाँ आएगा? और cos 30 की वैल्यू बोलो, √3/2 कहाँ गया? ऊपर थोड़ी गलती कर दी सही है भाई, तुम ज्यादा कैसे आ गए? cos 30 बेटा, आधार देखो, आधार यही तो है, आधार मुझे पे निकालना है, और कर्ण कितना होता है? a, आ गया a, तो a बराबर आ गया a cos 30 की वैल्यू √3/2। ये आंसर आ गया। चाहे तुम पाइथागोरस से कर लो तब भी आ जाएगा, ठीक है। मैंने सीधे क्या करा बेटा, देखो खुद बताओ, मैंने ये बात तुम्हें कई बार बताई है, ये बात मैंने तुम्हें कई बार बताई है कि थीटा के सामने लंब होता है, ये आधार होता है, और ये ऐसे ही थीटा यहाँ 30 ये है, तो इसके सामने ये लंब और ये आधार और ये कर्ण। तो ऐसा फार्मूला जिसमें कर्ण आए और क्या नहीं आए? आधार। तो आधार बटे कर्ण ये हो गया, उधर के आधार निकालिए। अब तो सही कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो b = μ0I/4π, r की वैल्यू √3a/, ये आ गया, ये भी 30 और ये भी 30 इंटू sin 30 प्लस sin, ठीक है। अरे ये कोण भी 30 है, ये कोण भी 30 है, तो sin 30 प्लस sin 30 उठाया, फार्मूला लगाया, आंसर आ गया, ठीक है। इसके और भी हम लोग कल अच्छी बात करेंगे अगले, ठीक है। कल भी क्लास है फिजिक्स की, परसों भी है। हम्म।